हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होगे। चलो दिखाते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग हिंदी कार्टून वीडियो। लेट्स गो। लखनपुर गांव में शंभू और घनश्याम नाम के दो पड़ोसी रहते थे। दोनों लकड़ी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचते थे। उनके पास एक एक गधा था और संयोग से दोनों गधों में भी अच्छी मित्रता थी। घनश्याम का गधा बीनू मेहनती और समझदार था, जो हर काम लगन से करता, जिससे घनश्याम बेहद संतुष्ट रहता था। वहीं शंभू का गधा भोलू आलसी और कामचोर था। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और शंभू को बार बार उसे डंडे मारकर काम कराना पड़ता था। एक दिन, अरे ओए गधे नालायक, उठ, अबे उठ तो। और कितना सोएगा? देख तो सब जाकर अपने अपने काम पर निकल गए और एक तू है कि बस पड़े पड़े गधों की तरह आराम कर रहा है। अरे मैं भी क्या बोल रहा हूँ, है तो तू सारा गधा ही। उठ जा। अरे मालिक, आपको आखिरकार बाजार पहुंचने की इतनी जल्दी क्या रहती है? बाजार तो दोपहर में लगता है, हम सुबह से पहुंचकर क्या करेंगे? शंभू को ये सुनकर गधे पर बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो एक छड़ी उठाकर गधे को पीटने लगता है। अच्छा, अरे जब सब लोग सुबह अपना सामान सजा लेंगे और बेचने लगेंगे तो तू वहाँ क्यों जाएगा फिर सामान खरीदने? बड़ाया, इस सुबह से जाके क्या करेंगे? हैं? जल्दी उठ और चल, ताकि हम अपना सामान और अपने बेचने की जगह तय कर सके वहाँ। समझा कि नहीं समझा? ये ले। मालिक, मैं समझ गया। गधे को ऐसे मार खाते देखकर पड़ोस में रहने वाला घनश्याम आता है। अरे 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 शंभू भाई, बस 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 रुक जाओ। क्यों सवेरे सवेरे इस बेचारे को मार रहे हो? वो भी जीव है। अरे बेचारा, अरे ये बेचारा मुझे सड़क पर लेके आएगा एक दिन। इसकी हालत से तो मैं तंग आ गया। अरे जाने भी दो भाई, जल्दी से बाजार पहुंचो, यहाँ समय मत गवाओ। सुना है कि आज बाहर से भी कुछ लोग सामान खरीदने आने वाले। जल्दी करो, जल्दी करो। शंभू से बात करने के बाद घनश्याम अपने गधे के पास जाता है और उससे कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, चल अब हम भी बाजार चलते हैं। हाँ मालिक, चलिए। और आज मैं थोड़ा ज्यादा ही सामान उठाऊंगा। कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई है और भरपेट खा भी लिया है मैंने। चलिए मालिक। अरे एक तू है और एक तेरा वो कामचोर दोस्त शंभू का गधा है। तो उसे कुछ कहता क्यों नहीं है? समझा उसे, वो भी अच्छे से काम करे। वो भी, शंभू भी तो अपना पड़ोसी है ना। जब देखो तब वो शंभू से मार खाता रहता है और शंभू भी है, उसे इतना पीटता है कि बेचारा क्या ही कहे। मैं क्या करूं मालिक, मैं तो उसे हर रोज ही समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। मैं भी उसकी हालत से तंग आ गया हूँ। घनश्याम और बीनू दोनों को ही शंभू के गधे भोलू की हालत पर बहुत तरस आता था, लेकिन भोलू अपनी हालत का जिम्मेदार खुद ही था। दोनों पड़ोसी अपने अपने गधों को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। बाजार में आज बहुत भीड़ थी। वहां पहुंचते ही घनश्याम और शंभू अपना सामान बेचने में लग जाते हैं। बीनू घनश्याम की खूब मदद करवा रहा था, लेकिन भोलू तो बस आराम करने का मौका ढूंढ रहा था। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शाम हो जाती है और शंभू के थोड़े सामान बच भी जाते हैं। हाँ, आज तो बहुत थक गया हूँ। अब चलो भाई, जल्दी से घर चलते हैं। घनश्याम और बीनू तो घर चले भी गए थे, लेकिन शंभू देखता है कि भोलू कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अरे ये भोलू का बच्चा अब कहाँ गायब हो गया? ऐन वक्त में ही पता नहीं कहाँ चला जाता है हमेशा। अब इस सामान को मैं घर कैसे ले जाऊँ? बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब भोलू कहीं नहीं मिलता है तो वो खुद ही सामान ढोकर घर ले जाता है। घर जाकर वो देखता है कि भोलू पहले से ही घर पहुंचकर सो रहा था। ये देखकर तो शंभू आग बबूला हो जाता है। अरे निकम्मे, मैं तुझे वहाँ ढूंढ ढूंढ कर थक गया और तू यहाँ आराम कर रहा है। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं निकम्मा कहीं का सतुरा। रुक। शंभू गुस्से में भोलू को फिर से पीटने लगता है और भोलू जोर जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर घनश्याम और बीनू भी आ जाते हैं। मालिक, आज तो भोलू बहुत मार खा रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मालिक। हाँ, बुरा तो मुझे भी लग रहा है बीनू, पर मैं आज शंभू से कुछ भी नहीं कह सकता। देखो ना, वो कितने गुस्से में है। जब शंभू भोलू को मार मार के थक जाता है तब वो अंदर कमरे में चला जाता है और आज वो भोलू को खाना भी नहीं देता है। भूखा प्यासा भोलू बाहर दरवाजे पर बैठा था। तभी बीनू वहाँ पर आता है और भोलू से कहता है, ये सब क्या है भोलू? देखो, मैं तुमसे इतना कहूँगा कि मन लगाकर काम किया करो, फिर भी तुम काम चोरी ही दिखाते रहते हो। देखो ना, तुम्हारे मालिक कितना गुस्सा करते हैं तुम पर। देखो बीनू भाई, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। उससे आसान तो बैठे बैठे मार खा लेना लगता है, इसीलिए मैं खा लेता हूँ। बीनू भोलू का तर्क सुनकर दंग रह जाता है। वो समझ चुका था कि उसे समझाना व्यर्थ है, इसलिए वो चुपचाप वापस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आज शंभू फिर से बहुत गुस्से में था। बस भैया, बस बस बस, बहुत हो गया। अब मैं तुझ जैसे नालायक गधे को और नहीं पाल पाऊंगा। चल निकल, निकल मेरे घर से, निकल यहाँ से। मालिक, मैं भला कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? अरे वो मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगा। तू बहुत समझदार बनता है, नेता बनता है तो आराम से पड़ा रहता है। मेरा काम कौन करेगा बोल? इसीलिए अब तू जा यहाँ से। तू अपने रास्ते निकल, मैं अपना देख लूंगा। बस मेरे घर से निकल जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं समझा समझा के थक गया। निकल यहाँ से, निकल। शंभू गुस्से में भोलू को भगा देता है। बीनू ये सब देखकर भोलू के पीछे पीछे चला जाता है और उसे रोकने लगता है। अरे भोलू, तू कहाँ जा रहा है? रुक ना। मैं नदी के किनारे जा रहा हूँ बीनू। क्या? मगर तू वहाँ क्या करने जा रहा है भोलू? बीनू, मालिक मुझे पहले भी 2-3 बार घर से निकाल चुके हैं,
मैं वहीं जाकर आराम करता हूँ और फिर मालिक का गुस्सा ठंडा होने के बाद घर वापस चला जाता हूँ। ओफो भोलू, तुझमें वाकई में जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे ये शर्म हया छोड़, चल मेरे साथ। वहाँ नदी के किनारे पर बहुत सारे तरबूज भी लगे हुए हैं, साथ में खाएंगे। चल ना। बीनू को भी तरबूज बहुत पसंद थे, इसलिए वो भोलू के साथ चला जाता है। नदी के किनारे दोनों खूब दूर तक चलते हैं और एक एक तरबूज तोड़कर किनारे पर ही कुछ दूरी पर लगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओहो, जिसने भी ये तरबूज उगाए हैं वो थोड़ा पास में नहीं उगा सकता था क्या? हाँ, कितना दूर चल के हमें जाना पड़ता है। अरे तू इतना आलसी क्यों है भोलू? ये तो मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्त, पर हाँ, पड़े पड़े खाने का मजा ही अलग है। दोनों दोस्त तरबूज खाने जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे आप कौन है? आप तो इस गांव के नहीं लग रहे हैं। हाँ, मैं दूर के गांव से आया हूँ और भ्रमण पर निकला हूँ। थक गया था, इसीलिए नदी का पानी पीने के लिए रुक गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आराम तो करना ही चाहिए। आराम से बड़ा सुख नहीं है इस जीवन में। मगर मुझे अब भूख सी लग रही थी। तुम्हारे ये तरबूज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ से लेकर आए हो? जी बाबा जी, बस वो सामने कुछ दूरी पर ही तरबूज लगे हुए हैं, वहीं से लेकर आए हैं। ओफो, अब वहाँ तक जाना पड़ेगा। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब इतनी दूर कैसे जाऊँ? अरे बाबा, आप मेरा ये तरबूज खा लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा ले आऊंगा। क्या तू भी बीनू, इसीलिए तू पक्का गधा है। अरे मेहनत खुद करता है और फल दूसरों को देता है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बाबा, ये लीजिए, आप ये तरबूज खाइए। बीनू अपना तरबूज साधु को दे देता है और खुद दूसरा तरबूज लेने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो दूसरा तरबूज लेकर लौटा है तो देखता है कि साधु जाने वाले थे। अरे बाबा, आप जा भी रहे हैं? हाँ, अब मुझे चलना होगा। मैंने खूब आराम कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मगर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए बाबा। तुमने मेरी सेवा में मुझे तरबूज दिया, इसीलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। साधु बाबा ने जो तरबूज खाया था उससे सुनहरे बीज निकले थे। बाबा ने बीनू को बीज देते हुए कहा, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है और कठोर कर्म जिसकी जीवन शैली का हिस्सा होता है, अक्सर ऊपर वाला उसे ही सब कुछ देता है। ये जाकर अपने मालिक को दे देना। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बड़ा ही अजीब साधु बाबा थे। खैर चलो भाई, अब घर चलते हैं दोस्त। मेरे मालिक का गुस्सा भी अब ठंडा हो गया होगा। दोनों वापस घर आ जाते हैं। भोलू को उसका मालिक घर में जगह तो दे देता है, मगर वो उससे बहुत नाराज था। दूसरी तरफ बीनू अपने मालिक को नदी के किनारे हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बीनू। लाओ, मैं इस बीज को अपने घर के आंगन में बो देता हूँ। साधु बाबा ने दिया है तो कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। बीज बोकर घनश्याम और बीनू दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह घनश्याम की आंख बीनू की आवाज से खुलती है। मालिक, मालिक, जल्दी आओ मालिक। मालिक, बड़ा चमत्कार हो गया मालिक। बीनू की आवाज सुनकर घनश्याम भागा भागा आता है और देखता है कि आंगन भर में तरबूज ही तरबूज उगे हुए थे। ये क्या? उन सुनहरे बीजों से रात भर में इतने सारे तरबूज निकल आए। हे भगवान! ये तो बहुत सारे हैं। घनश्याम आगे बढ़कर एक तरबूज तोड़ता है तो फौरन उसकी जगह पर एक नया तरबूज आ जाता है। ये देखकर तो सभी दंग रह जाते हैं। ये क्या? ये तो चमत्कारी तरबूज हैं। इन्हें चाहे जितना तोड़ो, ये कभी खत्म नहीं होंगे। वाह मालिक वाह, अब तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा ना। हाँ, अब इन्हें हम बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। हाँ मालिक। ये सब तुम्हारा ही कमाल है मेरे प्यारे साथी बीनू। अरे बीनू बीनू बीनू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बीनू और घनश्याम का जीवन अब बहुत सरल और खुशियों से भरा होने वाला था। दूर खड़ा भोलू ये सब देख रहा था। कुछ देर बाद वो बीनू के पास आकर कहता है, अरे वाह बीनू, तुम्हारी किस्मत तो कमाल की निकली दोस्त। क्या बोलू, तुम अभी भी किस्मत को बड़ा मानते हो? क्या? मैं समझा नहीं। ये सब अगर किस्मत होता तो तुम भी तो वही थे ना भोलू। ये बीज मेरी जगह तुम्हें भी तो मिल सकते थे ना, क्यों? बीनू की बात सुनकर भोलू को अब एक झटका सा लगता है। देखो दोस्त, ये किस्मत नहीं मेहनत है, और सिर्फ मेहनत। जी हाँ, मैंने साधु बाबा की सेवा करने में कोई काम चोरी नहीं की, इसीलिए मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। और सिर्फ मुझे ही क्यों, मेरे मालिक ने भी आज तक जो मेहनत की उसका उन्हें फल मिला। मगर तुम तो मेहनत से कोसों दूर भागते हो। तुम तो चाहते हो कि तरबूज लगाने वाला भी जहाँ तुम आराम करो वहाँ तरबूज लगाए, ताकि तुम्हें उठना भी ना पड़े। बीनू की बात सुनकर आज भोलू की जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे अपनी सारी गलती एक पल में समझ आ गई। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मैं खुद से ये वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं काम चोरी नहीं करूँगा। बीनू के साथ हुए चमत्कार और उसकी बातों से भोलू के दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा और उसने उसी दिन ये तय कर लिया कि अब कभी काम चोरी नहीं करेगा। उसने अपने मालिक से माफी मांगी और जमकर मेहनत करने लगा। उसके बाद उसकी किस्मत ने भी उसका खूब साथ दिया।
भोलू और शंभू दोनों मेहनत करके खूब तरक्की करने लगे। हाँ जी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।